कि हाँ भारत बंद है, हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आदेश दे दिया है तो हमें उसका पालन करना है। तो सबने पालन किया भी। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं पालन हो रहा है। आप भी सब्जी मंडी में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या करने आ गए? नहीं, हम तो जो है जगह जगह जाकर के 17 तारीख की, 18 तारीख की, 19 तारीख की ये मीटिंग चल रही है, हमारी तैयारी कर रहे हैं हम इस चीज़ की। बंद का आज का ऐलान था। ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से आ रही है, पूरे देश से आती है गाड़ियाँ। कब चली हैं, कब से नहीं चली हैं, आज का बंद का था ऐलान, तो उसका पूरे देश में असर पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन उसका असर देखने के लिए हम ग्राउंड जीरो मंडी में पहुंचे हैं, साहिबाबाद, जो गाजियाबाद की मंडी है। यहाँ पर किसान यूनियन के नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले आपका नाम है? मेरा नाम आसिफ है। मैं भारतीय किसान यूनियन से जेवर ब्लॉक अध्यक्ष का पद है मुझको। आपके चैनल का मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप पूरे देश में किसानों की जगह जगह जाकर आवाज़ उठाते हैं। मैं आपका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आसिफ भाई, देख रहे हैं कि आज कुछ असर नहीं हो रहा। भारत बंद का ऐलान किया था हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने, उसका बहुत असर मिला है देखने के लिए। जैसे कि ये मंडी है, इसमें इतनी भीड़ रहती है कि पैर धरने के लिए जगह नहीं रहती, लेकिन आज लोग नहीं आए। कस्टमर नहीं आए, लेकिन गाड़ियाँ तो आ गई है, किसान लेकर आए अपना माल। देखिए, इस बात का देखिए, बंद का आज का ऐलान था। ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं, पूरे देश से आती है गाड़ियाँ। कब चली हैं, कब से नहीं चली हैं, आज का बंद का था ऐलान, तो उसका पूरे देश में असर पड़ा है। ना ही किसान ने अपना दूध और ना ही अनाज, ना ही खेत पे गए हैं किसानों ने कोई काम नहीं किया है। भाटी जी, अभी हमने देखा कि गजरोला, मुरादाबाद, ये तो पास के ही ज़िले हैं, ठीक है। आप यहाँ तो छोटे छोटे किसान अपनी सब्जियाँ लेकर आए हैं रात में, जबकि ऐलान तो पहले हो गया था। ऐसे में कहाँ बंद रह गया? नहीं, जो छोटे छोटे किसान हैं जो अपनी सब्जियां वगैरह लेकर आए हैं, मैंने तो देखे नहीं, मैं सुबह से मंडी हूँ यहीं, क्योंकि सारे किसानों ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। सारे किसानों ने मतलब कि सभी किसानों ने इसको माना है कि जो राकेश टिकैत जी ने जो आवाज़ उठाई है कि भारत बंद रहना चाहिए, तो सभी किसानों ने इस चीज़ का जो है वो किया है, माना है इस बात को कि हाँ भारत बंद है, हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आदेश दे दिया है तो हमें उसका पालन करना है। तो सबने पालन किया भी। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं पालन हो रहा है। आप भी सब्जी मंडी में खड़े नजर आ रहे हैं, क्या करने आ गए? नहीं, हम तो जो है जगह जगह जाकर के 17 तारीख की, 18 तारीख की, 19 तारीख की ये मीटिंग चल रही है, हमारी तैयारी कर रहे हैं हम इस चीज़ की कि हमें आंदोलन करना है, हमें अपनी आवाज़ उठानी है, इस गूंगी बहरी सरकार को हमें जगाना है। 13 महीने आंदोलन चला था, जब नहीं जागी, अब फिर आमने सामने लड़ाई वाली स्थिति बन रही है, पुलिस से हाथापाई हो रही है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं जाता? किसानों का इतना बड़ा धनबल लेकर सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर इस तरीके की आगजनी और इस तरीके का आंसू गैस के गोले सरकार को भी छोड़ने पड़े, आमना सामना क्यों? बात बैठकर मेज पर क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमने कई बार ये प्रस्ताव भेजा हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कि आमने सामने बैठ के बात हो जाए। पहले जो 13 महीने की आपने बात की, वो बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि जो 13 महीने हमने धरना आंदोलन किया था, जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर आंदोलन किया, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा सरकार पर। और मोदी जी ने खुले मन से गलती मानी। मोदी जी ने खुले मन से कहा कि हाँ मैं कुछ चीज़ें मान भी ली थी मोदी जी ने, कई सारी चीज़ें, और किसानों ने उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। MSP पे हो सकता कोई पेच ऐसा हो जो सरकार ना निकाल पा रही हो, क्योंकि पहले कांग्रेस से भी बात हुई थी तो कांग्रेस तो उसे बिल्कुल लागू ना करने की बात कहती थी। अब कांग्रेस कहती है कि MSP होनी चाहिए। कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? देखिए, हमारा जो है, हमारा कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम जो सरकार गलत नीति लाती है, जो सरकार गलत कानून लाती है, हम उसके विरोधी हैं। सत्ता में चाहे कोई भी सरकार रहे, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम विरोधी हैं खाली जो सरकार हमारे किसानों पे जो गलत नीतियाँ लाएगी, जो मजदूरों को परेशान करेगी, हम उसके विरोधी हैं। हम ना कि बीजेपी के या किसी कांग्रेस के विरोधी हैं। हमें MSP गारंटी कानून चाहिए तो चाहिए, हमें इसके लिए चाहे कितना ही भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, पूरे देश में जा के हम इसका आंदोलन करेंगे। आंदोलन करें, लेकिन लोगों का नुकसान तो ना करें। जो नौकरी पर जाते हैं वो परेशान, एम्बुलेंस में मरीज जा रहे हैं वो पैसा परेशान। इस वक्त पेपर चल रहे हैं, आपके हमारे बच्चे ही स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं, आपके घर से भी हो सकते हैं, युवा हैं। तो ऐसे में अगर वो कहीं पेपर देने से फंस गए तो क्या कहेंगे आप? गलती अपनी मानेंगे सरकार की? देखिए, एम्बुलेंस की जो बात आपने कही है, एम्बुलेंस की बात यह है कि ना कि हमने किसानों ने कहीं रास्ता रोका है, हम तो और एम्बुलेंस को सहयोग करते हैं। रास्ता जो रोका है वो सरकार ने रोका है, बॉर्डर जो सील करे हैं वो सरकार ने करे हैं। और बात रही स्कूलों की, तो स्कूल रेल भी बंद कर दिया, रेल रोका आंदोलन हो गया वहाँ पर। समझाते क्यों नहीं? इससे आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान है। देश की 70% तो किसान ही है देश में, 70% तो किसान ही है देश में, फिर मजदूर है देश में। ये जितने भी पुलिस या रेल या वही बहन बेटियाँ होंगी
जो ट्रेन के अंदर बैठी होंगी या तो किसान परिवार से या शहर में आम जो मजदूरी करके जीवन जी रहा है वो होंगे। तो ऐसे में परेशानी तो आम इंसान ही पिस रहा है जनाब। नहीं, आम इंसान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमने ट्रेन रोकने का जो आह्वान किया है, जो किसानों ने ट्रेन रोकने का आह्वान किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए, हमारे किसानों की सुन ले, हमारे विरोध बिल न लाए, हमारा MSP गारंटी कानून बना दे, हमारे मुआवजे मिल जाएं। जैसे कि नोएडा के अंदर जो प्राधिकरण ने मुआवजा दिया है, अभी तक 64% किसानों को नहीं मिला है, और जो किसानों के प्लॉट थे वो प्लॉट नहीं मिले हैं किसानों को। भाकियू के आप पदाधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक भाकियू कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ना तो पहुंची, ना कोई ऐसा आह्वान। एक फॉर्मेलिटी के लिए लग रहा है कि जैसे आज बंद का आह्वान किया गया था, जिसका कोई लगभग मिला जुला असर बहुत मामूली नज़र आ रहा है। स्कूल खुले हैं, बैंक खुले हैं, मंडी में आप देख रहे हैं सब सामान आ रहे हैं। देखिए, आपको इसमें इसलिए आह्वान नज़र नहीं आ रहा है कि किसान जो है वो जो भारत बंद का ऐलान था वो ये था कि किसान अपने खेत का काम न करे, अपना दूध न लेके जाए कहीं, अपनी फसल बेचने न जाए कहीं। तो उसका जो रोड से लेना देना है जो आप कवर कर रहे हैं, किसान रोड पे दूध नहीं लाएंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, दूध नहीं लाएंगे किसान शहरों में बेचने। तो क्या चाहते हो कि शहर में जो बच्चे हैं वो भूखे मरे? नहीं, हम नहीं चाहते कि जो शहर में बच्चे हैं, किसान का बच्चा भूखा मरे। जो शहर में बच्चे हैं वो उसकी तो आपको और सरकार को बड़ी फिक्र है। जो हमारे किसान के बच्चे जगह जगह मर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज की वजह से, उसकी आपको शहर वाले आपके परिवार से नहीं है क्या? नहीं। भारत के नागरिक नहीं है? नहीं, उन्हें उनकी ज़रूरतें नहीं है, उन्हें इलाज नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, वो बच्चे नहीं हैं? नहीं, वो बच्चे हैं, हम मान रहे हैं कि वो बच्चे हैं, लेकिन हम तो सदियों से परेशान हैं, किसान तो सदियों से परेशान है। और जो शहर के बच्चे हैं वो एक ही दिन में आपको और सरकार को एक ही दिन में ये लगी कि सब परेशान हो गए, एक ही दिन में भूखे मर गए। जो किसान है काफ़ी टाइम से हमारा परेशान है, MSP गारंटी कानून मांग रहे हैं, वो नहीं दिया सरकार ने आज तक। और जो मुआवजा है वो नहीं दिया सरकार ने। जो किसानों के बच्चे पढ़ लिख के और गरीब तबके से जो तैयारी की है वो नौकरी ख़त्म कर दी सरकार ने। वो तुम्हारा मैं आपसे जानना चाहूँगा MSP का मतलब, जो आम आदमी समझ जाए कि भाई जो शहर में रह रहा है उसे MSP का मतलब पता चले कि MSP किसान के लिए क्यों ज़रूरी है, वो भी आपकी लड़ाई में शामिल है। MSP का मतलब होता है, MSP का मतलब ये है कि जैसे मंडी किसान अपना माल लेके जाता है, तो MSP हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमें MSP गारंटी एक ये कानून बना दो कि जैसे गेहूं का रेट है हमारा, वो मान के चलो कि सरकार हमें 3000 का रेट एक कंट्रोल रेट बना दे। जो भी आड़ती या व्यापारी उस पर बोले वो 3000 से नीचे ना बोले, 3000 से ऊपर बोले। किसान का रेट खुद का तय होना चाहिए। जैसे कि कोई हालात बदलते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कभी सूखा आ जाता है, ऐसे में फिर क्या करेंगे? तो उसको सरकार ले। फिर जो हमारा माल मंडी कम पैदावार होगी तो किसान कहाँ से देंगे? उसे सरकार क्यों झेले फिर MSP को? सरकार जो मैं समझा नहीं आपका मतलब। जो जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया, फसल कम हुई, ज़्यादा हो गई तो 300 पे बिकेगी, आपकी बात में रखता हूँ। कम हुई तो उस पर कैसे जनता की मांग को कैसे पूरा करेंगे किसान? MSP पर कुछ किसानों के लिए भी नियम बनना चाहिए पर ना, कि किसान कैसे जनता की मांग को पूरा करे। नहीं, वो तो सरकार देखेगी ना, सरकार के पास अपना इंतजाम है, सरकार देखे। जो लोगों के सूखा पड़ गई देश में, मानो अनाज नहीं हुआ, तो सरकार इतना इंतजाम रखे सरकार देश के लिए। नेताजी कह रहे हैं कि बात वहीं सरकार के पाले में आ जाती है, छछूंदर पकड़ लिया है, ना उगले ना निकले बन रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान और सरकार की लड़ाई में आम जनता पिस रही है, और इसका असर आज मंडी पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खुदरा ग्राहक है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि किसान अपनी फसल को लेकर यहाँ मंडी में बेचने पहुँचा है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।